हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हस्प्रंग डिजीज़ की। तो ये हस्प्रंग डिजीज़ क्या होता है हम बता दें इसमें। तो देखिए, एक कंजेनाइटल होता है सबसे पहले, और इसमें हमको मेगा कॉलोन देखने को मिलेगा। तो मेगा कॉलोन मतलब कॉलोन बड़ा हो जाएगा, और ये इसलिए देखने को मिलता है कि हमारा जो न्यूरल क्रस्ट सेल होता है ना, ये माइग्रेट करके ऑर्बैक प्लेक्सिस और मिजनर प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा जो कॉलोन है, इसमें ऑर्बैक प्लेक्सिस और मिजनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होती हैं, और ये इसको मोटेलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो मोटेलिटी इससे मिलती है। अब जब ये न्यूरल क्रस्ट सेल प्रॉपर जब माइग्रेट नहीं कर पाता है ना, तो कुछ हिस्से में न्यूरल क्रस्ट सेल नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्बैक प्लेक्सिस और माइजनर प्लेक्सिस नहीं बन पाती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो जीआई की मोटेलिटी है ना, ये नहीं हो पाती है। और जब यहाँ पे मोटेलिटी नहीं हो पाती है, तो ये अपना पतला रहता है, और यहाँ पे समझो ब्लॉकेज टाइप का होता है। इस वजह से इसके पहले हमको कॉलोन चौड़ा देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं मेगा कॉलोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही बताया गया, कंजेनाइटल मेगा कॉलोन कंजेनाइटली देखने को मिलेगा, और इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ गैंग्लियन सेल्स। तो गैंग्लियन सेल्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्ट में गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी इंटेरिक नर्वस प्लेक्सिस जो यहाँ पे प्रेजेंट होनी थी वो नहीं प्रेजेंट होगी। और क्यों नहीं प्रेजेंट होगी, हम बता दिए थे कि न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेट प्रॉपर नहीं कर पाई इस वजह से। तो देखिए, ये इंटेरिक नर्वस प्लेक्सिस का नाम बताया गया कि ऑर्बैक प्लेक्सिस और मिजनर प्लेक्सिस ये यहाँ पे प्रेजेंट होने थे, लेकिन नहीं हो पाए इन डिस्टल सेगमेंट ऑफ कॉलोन। तो देखिए, कॉलोन का पूरा जो सेगमेंट है इसमें डिस्टल में है। ठीक है, तो इसी वजह से रेक्टम की तरफ ये ज़्यादा देखने को मिलता है हस्प्रंग डिजीज कॉलोन के मुकाबले। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन हमको ये रेक्टम में ही दिखता है। तो देखिए, यहाँ पे भी दिखाया गया कि रेक्टम में ही हमको दिख रहा है कोलप्स रेक्टम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। तो ये होता क्या, वही बताया कि ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन, न्यूरल क्रस्ट सेल का माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये सब नहीं बनेंगे। ठीक है, और ये एसोसिएट किससे होता है, तो देखिए एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन RET। तो देखिए, रेट में हमको फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलेगा, तभी ऐसा होता है। ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल प्रॉपर माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखिए प्रेजेंटेशन हमको क्या देखने को मिलेगा, फीचर क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम। तो प्रेजेंट विद बिलियस एमेसिस, तो बाइलियस एमेसिस हमको देखने को मिलेगी, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। फेलियर टू पास म्यूकोनियम विद इन 48 आवर। तो म्यूकोनियम मोस्टली या मेजर केसेस में 24 आवर में पास हो जाते हैं, लेकिन हस्प्रंग डिजीज में मेगा कॉलम की कंडीशन में 48 आवर में भी म्यूकोनियम पास नहीं होगा। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी से। ठीक है, ये हो गया, और इसी को हम बोलते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, न्यूबॉर्न को। और नॉर्मल पोर्शन ऑफ द कॉलोन प्रोक्सिमल टू द ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इज डायलेटेड। तो देखिए, मान लो ये वाला सेगमेंट ए गैंग्लियोनिक है, यहाँ पे न्यूरल क्रस्ट सेल प्रॉपर माइग्रेट नहीं कर पाए, इस वजह से ऑर्बैक प्लेक्सिस और मिजनर प्लेक्सिस यहाँ पे नहीं बन पाई। तो इससे पहले वाले हिस्से की बात की जा रही है कि नॉर्मल पोर्शन ऑफ द कॉलोनिक प्रोक्सिमल टू द ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इज डायलेटेड रिजल्टिंग इन ए ट्रांजिशन जोन। तो देखिए, ये डायलेट होगा, ये देखिए ये डायलेट होगा, और इसके वजह से ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा। क्यों, तो देखिए यहाँ पे ये पतला है बिल्कुल, और ये डायलेट है, और ये वाला देखिए, ये वाला जो है ट्रांजिशन जोन हुआ। ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया कि नॉर्मल पोर्शन ऑफ द कॉलोन प्रोक्सिमल टू द ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इज डायलेटेड, ये डायलेट हो जाएगा रिजल्टिंग इन ए ट्रांजिशन जोन। जब ये डायलेट रहेगा और ये बिल्कुल सिकड़ा हुआ रहेगा, तो ट्रांजिशन जोन हमको जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा ही। ठीक है, ये हो गया। और देखिए क्या बताया गया कि किससे एसोसिएट होता है, तो डाउन सिंड्रोम में हमको हस्प्रंग डिजीज बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो वही है कि इंक्रीज रिस्क डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये हो गया। और एक्सपल्सन ऑफ फीकस। ठीक है, तो ये देखिए एक्सपल्सन ऑफ फीकस, ये ऐसे रुका रहता है, और अचानक यहाँ पे बहुत तेज मोटेलिटी होगी यहाँ पे, क्योंकि प्लेक्सिस प्रेजेंट है। तो बस ये क्या करेगा, अचानक बहुत तेज फीकस बाहर आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्क्वर्ट साइन, हमको देखने को मिलेगा हस्प्रंग डिजीज में। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपल्सन ऑफ द फीकस, स्क्वर्ट साइन। और इसमें क्या होगा, एम्प्टी रेक्टम ऑन डिजिटल एग्जाम। जब डिजिटल एग्जाम करेंगे ना, यहाँ से वो करेंगे, तो डिजिटल एग्जाम में जब रेक्टम में कुछ करेंगे, तो बहुत ही इमीडिएट जो है ये फीकस पास हो जाएगा। ठीक है, यही से को बताया गया कि एम्प्टी रेक्टम बहुत तेजी से एम्प्टी होगा डिजिटल एग्जामिनेशन में। ठीक है, और डायग्नोज बाय एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स ऑन रेक्टल सेक्शन बायोप्सी। इसकी अब डायग्नोसिस की बात की जा रही है कि रेक्टल सेक्शन बायोप्सी जब हम करेंगे ना, तो हमको गैंग्लियन सेल यहाँ पे रेक्टम में प्रेजेंट नहीं देखने को मिलेंगे, तो हम पहले ही बता चुके हैं। और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें, तो फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी हम करेंगे। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो गई। और इसमें हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल एनालिसिस फॉर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज भी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये है। ठीक है, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। और इसमें हम कॉन्ट्रास्ट एनीमा का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बेरियम एनीमा का, लेकिन ये जो हमको रफ इंडिकेट देता है। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको इससे नहीं मिलती है। रफ इंडिकेटर ये है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास यही है कि रेक्टल बायोप्सी फुल थिकनेस वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट हमारा क्या है कि इस वाले पोर्शन को जहाँ पे एक एंगुलर सेगमेंट है, इसको हम काट के निकाल दें, रिसेक्शन। ठीक है, और बाईपास, हम बाईपास भी कर सकते हैं ऐसे, यहाँ से इसको अगर काट के ना निकालें, लेकिन जो है हमारा रिसेक्शन, ये हमारा अच्छा माना जाता है।
और इसमें देखिए याद कैसे रखना है, तो बताया गया कि ये मोस्ट कॉमनली रेक्टम में होता है। तो RET म्यूटेशन इन द रेक्टम, तो RET म्यूटेशन की वजह से ये होता है और मोस्ट कॉमनली रेक्टम में होता है, तो इससे हम याद रखेंगे RET म्यूटेशन इन द रेक्टम। तो रेक्टम में भी देखिए RET प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हस्प्रंग डिजीज़। तो हस्प्रंग डिजीज़ ये कंजेनिटल मेगाकोलोन भी इसको बोलते हैं। ये न्यूरोक्रस्टोपैथी है क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ऑर्बिक प्लेक्सिस और बिजनस प्लेक्सिस ये एक जगह पे नहीं बन पाती हैं किसी भी जगह पे। और मोस्ट कॉमनली ये हमको रेक्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। कोलन में कम, रेक्टम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें जो जीन होता है RET जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, फंक्शन म्यूटेशन। और उसके अलावा फिर हम इसमें बात किए कि ये सारे इसके फीचर प्रेजेंट होंगे, 48 घंटे तक म्यूकोनियम पास नहीं होगा, इसी वजह से इसको हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें हमको ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है, तो देखिए हमारा ट्रांजिशन जोन है। और इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो रिसेक्शन इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें हमको सिक्वेट साइन देखने को मिलता है, यानी एक्सपल्सिव आउट ऑफ द फीकल मैटर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है।